Hello, myself Nupur, and this is my first YouTube video. I'm shooting this right now in the afternoon. आसपास आवाज़ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है. Let me introduce myself. I am Nupur. I belong from वलसाड़, गुजरात. गुजरात में एक छोटा सा टाउन है वलसाड़, पर बहुत पीसफुल है और बहुत ब्यूटीफुल है. Whoever knows a Tithal beach, it belongs to वलसाड़. मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ. I am married. I have a kid. He's 2.5 years old. Yesterday, I have posted a story on what will be my first YouTube video. तो मैंने सोचा था कि फर्स्ट मतलब जो मेरा इंस्टाग्राम है और जो यूट्यूब है वो अलग अलग कंटेंट पे चलेगा. कि यूट्यूब पे मैं मतलब ये स्टोरी टाइम और वो सब करूँगी, और मेरा इंस्टाग्राम जो होगा इट विल बी अबाउट माई डेली व्लॉग्स, कि मैं डेली पूरा दिन में क्या करती हूँ वो वाला. तो यस्टरडे मैंने जो स्टोरी पोस्ट किया था उस पर मैंने पोल डाला था. 3 ऑप्शंस थे उस पे: माई टॉक्सिक एक्स, माई फर्स्ट ब्रेकअप एंड हाउ आई गॉट मैरिड एट 21. सो जो मेजॉरिटी वोट्स थे तो वो थे हाउ आई गॉट मैरिड एट 21. तो टुडे आई विल बी शेयरिंग माई होल स्टोरी. Last December we completed 4 years of our marriage, and we got married in December 25, 2021. और वो लव मैरिज थी. वी मेट अराउंड, हम लोग कोविड के टाइम मिले थे, मैं और दर्श. नो कॉमन फ्रेंड्स, नथिंग, कोई कॉमन फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ भी लिंक नहीं था. बस एक नॉर्मल इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग मिले थे. मेरी हम दोनों की एक कॉमन फ्रेंड थी, मतलब लाइक क्लासमेट थी मेरी एक बस. तो उसने मेरी बर्थडे पे मेरी स्टोरी डाली थी अबाउट हैप्पी बर्थडे एंड ऑल दैट. तो उसमें से दर्श ने देख के उसने वो अपनी अपनी फ्रेंड को बोला था कि टेल हर दैट शी इज़ क्यूट. एंड फिर उसने बोला तू खुद बता दे उसको, या तू खुद बात कर ले उससे. तो ही टेक्सटेड मी, पर मैंने पहले ज़्यादा भाव नहीं दिया था उसको. मैंने कहा हाँ ठीक है मैंने करके छोड़ दिया. बिकॉज रिसेंटली तब मेरा बहुत खराब वाला ब्रेकअप हुआ था. तो मैंने सोचा कि नहीं, इट्स ओके, लेट इट बी. तो देन आई वाज लाइक ओके. फिर 6 मंथ्स निकल गए, लाइक अक्टूबर में मेरा बर्थडे था, तब मैंने बात किया था. उसके बाद कोई मैसेज मैसेज या कुछ भी नहीं हुआ था, पर डायरेक्ट बाद में मैसेज बात हुई हमारी अप्रैल 2021 में. एंड तभी उसने मैसेज किया था कुछ समथिंग, ही कम अप विद समथिंग. Few moments later. ही केम अप विद समथिंग. सो वी स्टार्टेड टॉकिंग, लाइक नॉर्मली जो कन्वर्जेशंस हो रहे थे वो हमारे बीच हो रहे थे. तो हम लोगों ने बातें करना स्टार्ट किया. इन दैट टाइम इन टाइम आई लिटरली गॉट अटैच्ड टू हिम. No, God! No, God, please, no! आई गॉट अटैच टू हिम एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग. फिर हमने सोचा कि हम मिलेंगे, कि लेट्स मीट. तो हम लोग मई 25 2021 को मिले. हमारे यहाँ एक कॉलेज की साइड पे एक जगह है मिलने की. तो हम दोनों मतलब उधर मिले. एंड वी हैड अ गुड टाइम, हम दोनों की वाइब मैच हो गई थी. फिर हम लोगों ने लाइक उसके बाद ही काइंड ऑफ प्रपोज्ड मी, और आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि क्या हुआ था. बट देन वी स्टार्टेड डेटिंग. हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया डेट करना. एंड देन मेरी मम्मी को पता चला, तो मेरी मम्मी वॉज अगेंस्ट. उनको नहीं जम रहा था, मतलब दर्श के, नो शी डजन लाइक हिम ऐसा करके. पर उसकी फैमिली में सबको पता था, दर्श की फैमिली में जो थे सबको पता था उनको. तो दे वर लाइक ओके, सब मतलब बात किया था मैंने, तो सब ओके था, ठीक है. पर बाद में दिसंबर आते आते मतलब थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस आए हम दोनों के. तो एक बार दर्श, मेरी मम्मी ने मतलब दर्श को बुलाया था घर पे कि आके मिल के जाओ, कम एंड मीट मी अप. तो वो आया था मिलने, पर मेरी मम्मी को फिर भी इतना कुछ जमा नहीं. तो मैंने बोला ठीक है ओके. तो तब भी मतलब हम लोगों ने ऐसा दिखा कि ओके, हम लोगों ने बात करना बंद कर दिया, वी आर नॉट टॉकिंग. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज वी वर लिटरली इनटू ईच अदर, ऐसा बोल सकते हैं. कि नहीं नहीं, हमको तो शादी करनी थी. लाइक अगर डेट भी करना था, मतलब शादी का तो नहीं पता, बट डेट तो करना था. लाइक वी वर सीरियस. तो वी वर लाइक टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग. फिर दिसंबर आता है, और दिसंबर में इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सीरियस हो जाता है. मेरी मम्मी को पता चलता है कि ओके दे आर स्टिल टॉकिंग एंड ऑल. मेरी मम्मी वो सीरियस नहीं थे, मतलब शी इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, बट उनको पसंद नहीं था दर्श.
बिकॉज तब रिसेंटली मैं एक रिलेशनशिप में से बाहर आई थी, बहुत टॉक्सिक था वो रिलेशनशिप, एंड शी वॉज लाइक बस अभी स्टॉप करो, अपने करियर पे फोकस करो यार, जो भी वॉट एवर। तो उसको पता चला दिसंबर में। तो दिसंबर में बहुत सारी बातें हो गई, मतलब बाद में बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती थी मेरे और मेरी मम्मी के बीच। और दर्श वॉज इन्वॉल्व, लाइक ही वॉज लाइक ओके विल गेट मैरिड और समथिंग, ही वॉज सीरियस। ये उसने मतलब ये नहीं किया था कि नहीं नहीं भाई अभी तेरी मम्मी बोल रही है तो हम लोग बातें नहीं करेंगे एंड ऑल दैट। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो सीरियस था एंड वो मुझसे बातें कर रहा था एंड हम लोग बातें कर रहे थे। फिर कुछ बाद में मुझे एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, और जो मुझे याद है वो आई एम शेयरिंग इट है। अभी मेरी मेमोरी का मैं आपको चीज़ बता देती हूँ, मेरी मेमोरी का क्या हुआ। व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, व्हेन आई डिलीवर्ड, उसके बाद ना मेरी कोर जो मेमोरी थी कि लाइक मेरा स्कूल का पीरियड, मेरे कॉलेज का पीरियड और दर्श के साथ जो स्टार्टिंग का पीरियड था वो मैं मोस्ट ऑफ भूल गई हूँ। अगर दर्श मुझे बोलेगा ना कि हम लोगों ने ये किया था, तो आई वाज लाइक कब किया था ऐसा, मुझे तो याद नहीं है। या मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स मुझे बोलेंगे कि ये स्कूल में हम लोगों ने ये चीज़ की थी, तो मैं लिटरली सोचती हूँ अच्छा ये भी हुआ था क्या, एंड दे लाइक तुझे याद नहीं है क्या। पर मैंने बहुत सारी मेमोरी लूज़ की है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम, कि मुझे नहीं याद है कुछ चीज़ें। आई वाज लाइक ओके ओके, मैं भी बोल देती हूँ हाँ हाँ किया था करके थोड़ा। तो ये मतलब चीज़ है कि मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस टाइम फ्रेम में, कि कब ऐसे हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए। तो मेरी मम्मी गए दर्श के घर, और वहाँ पे उसने मतलब उनकी मम्मी, दर्श की मम्मी के साथ कुछ बातें हुई होगी, आई डोंट रिमेम्बर क्योंकि मैं उधर नहीं गई थी। तो दे वर लाइक कि ओके ओके हम लोग रेडी है शादी करने के लिए, और दर्श ने भी एकदम गुस्से में मेरी मम्मी को बोल दिया कि नहीं मैं तो कर लूंगा शादी, ठीक है मैं कर लूंगा शादी, यू डोंट टेक स्ट्रेस, ऐसा कर गया। तो बाद में इतने टाइम में मतलब, और तब वो पता है ना वो होता है कि लव, यू फाइट फॉर योर लव राइट, तो वो वाला चीज़ था। तो मैंने उधर घर पे बैकपैक कर दिया था, मैंने बैकपैक कर लिया अपना, आई वॉज रेडी टू लीव द हाउस विथ हिम। तो इज लाइक मैं लेने नहीं आऊँगा, तेरी मम्मी को बोल भेज दे इधर। वो लेने नहीं आया मुझे, उसने बोला कि तू खुद आ जा इधर। तो रात के आई गेस 10 बज रहे होंगे, 24 दिसंबर 2020 बात, 2021 की बात है ये। रात के 10 साढ़े 10 हो रहे थे, मेरी मम्मी मुझे रख के गई इसके घर। और फिर यहाँ पे तो उसके फैमिली मेम्बर सभी थे, लाइक वी लाइव इन अ जॉइंट फैमिली राइट नाउ ऑल्सो, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इट्स माई कंसिस्ट ऑफ माई सासू, मदर इन लॉ, मेरे जेठ है, मेरी जेठानी है, उनका एक लड़का है, उसका नाम है हितार्थ, और मेरा एक लड़का है उसका नाम है हितांश। मतलब हम टोटल 7 लोग रहते हैं एक घर में, एंड वी आर हैप्पी, चलता रहता है मतलब। तो तब भी वो लोग सब साथ में ही रहते थे, और उनके क्लोज मतलब जो फैमिली मेंबर हैं वो इधर थे अवेलेबल ऑलरेडी। तो दे वर लाइक ओके, दे वर सपोर्टिंग कि चलो शादी करवा देंगे एंड ऑल दैट। तो फिर मैं आ गई इधर रात के 10 साढ़े 10 बजे कुछ, तो सबने खाना नहीं खाया था, तो हम लोगों ने फिर पाव भाजी बनाई थी उसके घर पे, तो हम लोगों ने खाना खाया फिर, एंड देन वी वेंट टू स्लीप। लाइक ठीक है ओके, मतलब देखते हैं नींद तो नहीं आएगी, मतलब पूरी रात तो मैंने सोई नहीं, आई वॉज मिसिंग माई मॉम। डबल थॉट्स आ रहे थे कि क्या करना है, जाना है नहीं जाना है, क्या करूँ, शादी करूँ कि नहीं, बहुत मतलब बड़ा डिसीजन था मेरे लिए। बट वन थिंग आई एम गोना टेल अबाउट दर्श, दैट he was the first person, he was the first boy, a man whom I dated, who was not scared of getting married, or who was not scared of the societal norms कि नहीं नहीं मैं करूँगा इससे शादी, एंड उसको फ़र्क नहीं पड़ता था what was my past, why I broke up with that guy, why I was in a toxic relationship में क्यों थी मैं, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब ही वॉज़ द फर्स्ट पर्सन हु वाज़ श्योर अबाउट मी कि अगर शादी कर रहा हूँ तो इससे करूँगा। और इवन आफ्टर 4 इयर्स ही इज़ श्योर। मेरा होता रहता है कि नहीं नहीं मुझे तो डिवोर्स लेना है, कुछ भी झगड़ा हो जाएगा तो मैं उसको बोलूँगी तो मुझे डिवोर्स दे दे, आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू करके मैं उसको कुछ ना कुछ बोल दूँगी, बट ही नेवर सेज एनीथिंग लाइक दैट। लाइक इवन आफ्टर 4 इयर्स विल नॉट से एनीथिंग लाइक दैट। तो मैं आ गई इधर, हम लोगों ने खाना खाया, सो गए सब, मतलब सब सो गए उसके घर में, तो मैं और दर्श जग रहे थे। मतलब डबल थॉट्स थे कि चली जाऊँ क्या करूँ, पर दूसरे दिन हम लोगों ने मतलब सब ने मतलब कुछ डिसाइड किया था कि मंदिर में जाके वो शादी वाला कर देंगे।
तो हम लोग सब गए। मुझे तैयार सुबह मतलब कि अच्छे से तैयार तो हो जाए, एटलीस्ट शादी है तो फोटोज वोटोज भी लेंगे उधर। तो दर्श ने एक कुर्ता पहन लिया और मुझे ना मतलब जो मेरी जेठानी है, भाभी है, उनका एक पुराना सा कुछ मतलब चनिया चोली जैसा, पुराना नहीं था मतलब चनिया चोली था पर उन्होंने कभी कुछ पहना नहीं था, तो मैंने वो चनिया चोली वेयर किया। मैं फ़ोटो यहाँ पे कहीं पे स्टिक कर दूँगी इन द वीडियो में मेरी शादी का, कि मैंने अभी कभी पोस्ट नहीं किया मेरी शादी का कोई फ़ोटो भी, क्योंकि कुछ दिखाना था ही नहीं। बहुत नॉर्मल सी शादी थी, बहुत छोटी शादी थी और एक मंदिर में की थी हमने शादी, तो वो कुछ बहुत लेविश वेडिंग नहीं थी। तो मैंने कभी भी पोस्ट नहीं किया था कुछ भी अबाउट लाइक मेरी शादी के लिए कि शादी हो गई और ये वाले फ़ोटोज़, ऐसा कुछ मैंने पोस्ट नहीं किया था। बट ये यूट्यूब वीडियो में मैं पक्का यहाँ पे कहीं स्टिक कर दूँगी हम दोनों का एक अच्छा सा फ़ोटो। 4 इयर्स अगो जब हम लोगों ने शादी की, तो सुबह हम लोग उठे एंड सब रेडी हो गए। तो हम सब कार में गए, लाइक मैं, मेरा जेठ, मेरे जेठ और मेरी जेठानी भी आए थे आई गेस, और एक मतलब फोई है, फोई या उनकी कोई रिलेटिव है वो हमारे साथ थे, और दूसरे 2 रिलेटिव भी हमारे साथ ही थे और वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, ऐसा करके सब गए मंदिर। तब मेरी मम्मी का कॉल आ रहा था, लाइक शी कॉल्ड मी 15 टाइम्स, बट मैंने नहीं उठाया भी कॉल। एंड सीरियसली आई रिग्रेट समटाइम्स बिकॉज माई फादर डाइड इन 2019, लाइक ही डाइड ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट, और उसके बाद मैं और मेरी मम्मी अकेले ही थे। तो इट वॉज जस्ट मी एंड माई मॉम लिविंग इन दैट हाउस। मेरी बहन की तो पहले ही शादी हो गई थी, तो हम दोनों ही थे उधर। तो आई वॉज लाइक फीलिंग बैड फॉर हर। बाद में मुझे मतलब बैड फील हुआ, पहले तो वो हीट ऑफ द मोमेंट में कर लिया मैंने सब, बट देन आई फेल्ट बैड अबाउट हाउ आई इग्नोर्ड हर। बट बाद मतलब शादी हो गई, फिर हम लोगों ने उधर मतलब वो हार वार पहना है, फेरे लिए हम लोगों ने उधर, एंड वी केम बैक होम, मतलब जो इसका घर था उधर हम वापस आ गए। फिर वी स्टार्टेड अबाउट प्रिपरेशन अबाउट दैट कोर्ट मैरिज थिंग, के कोर्ट में भी एक बार वो कर देंगे। तो जब आई डोंट नो एवरी वन हैज़ और दैट और नॉट, बट इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी लड़की भाग के आती है, आप भगा के लाते हो, तो जो हमारा लॉयर होगा वो हमारे पास एक स्टैम्प पेपर पे साइन करवाएगा, लड़की के पास मतलब, कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से हो, कि आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं लाया इधर, एंड यू आर हियर विथ योर ओन विल, कि हाँ मुझे यहाँ पे रहना था, मुझे इससे शादी करनी थी। मतलब इस पे साइन करवाते हैं, मतलब जब भी पुलिस आएगी, अगर लड़की के पेरेंट्स कुछ ऑब्जेक्शन लेके आ जाए कि भाई हमारी लड़की को भगा दिया, वो इनोसेंट ऐसा कुछ, तो वो दिखा सके। क्योंकि अगर लड़की घूम गई कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं करनी थी शादी, ये मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा था, तो इट विल बी अ बिगेस्ट ट्रबल अ बॉय और अ मैन कैन फेस। तो मेरे पास ये साइन करवाया कि यू आर हियर विथ योर विल, तो मैंने वो साइन कर दिया, एंड फिर हम लोगों ने कोर्ट मैरिज पे भी मतलब वो साइन वाइन कर दी, एंड देन सब हो गया, सब सॉर्ट हो गया। बट आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई मम्मी, के भाई मेरी मम्मी क्या कर रहे होंगे ऐसा ऐसा करके, क्योंकि थोड़ा मतलब वो होता है ना बैक ऑफ योर माइंड, बिकॉज आई वॉज जस्ट 21 तब, नादा नहीं बोल सकते। तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा था। फिर मेरी बहन का भी कॉल आया था एक दो बार, आई वाज लाइक, मैंने उसको बातें करने की ट्राई की पर उन लोगों ने मुझे बात मेरे साथ बात नहीं किया। ओके सो मतलब वो रिग्रेट विग्रेट तो था ही मुझे कि भाई मैंने गलत तो कर नहीं दिया है, क्या फिर क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग। क्योंकि जब व्हेन वी गॉट मैरिड, दर्श वाज नॉट अर्निंग दैट गुड, मतलब कर रहे थे वो लोग, क्योंकि सभी मतलब स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त, तो दे वर फाइंडिंग जॉब्स फॉर मी, कि तू जॉब ढूंढ ले ऐसा करके। तो तब मैंने जॉब फाइंड कर ली। 25 दिसंबर को शादी हुई एंड 18 जनवरी 2022 को आई फाउंड अ जॉब। मेरे नियर बाई में ही थी वो जॉब और मैं कर रही थी वो जॉब को। और फेब्रुवरी में कुछ मेरी बहन के जो मतलब ब्रदर इन लॉ है, उनकी शादी थी फरवरी एंडिंग में कुछ। तो तब मुझे ना इनवाइट, मतलब तब मेरी मम्मी ने मुझे घर पे बुलाया था कि तू आ जा घर पे, मतलब सिर्फ मुझे ही बुलाया था घर पे कि तू आ घर पे। तो आई वेंट, मैं घर पे गई और मेरी मम्मी ने मुझे पूछा था कि तू क्या खाएगी, तो मैंने अपना फेवरेट जो था वो बोला कि ये बना देना तू, तो उसने वो बनाया था मेरे लिए। तो देन गई, सब बातें बातें हुई एंड शी शेयर्ड कि वो कैसा फील किया उसने, बिकॉज शी वॉज ऑल अलोन। और सोसाइटी को भी उसने ही फेस किया फिर, कि सब पूछ रहे कहाँ गई कहाँ गई।
तो मम्मी ने फेस किया ऑब्वियसली, सो आई एम रियली सॉरी। फिर मतलब ये सब बातें मतलब हम लोगों ने शेयर की जब मैं उसके घर पे गई, उसने मुझे बुलाया शादी के बाद। फिर जाते वक्त मतलब जब जा रहे थे, मतलब मुझे अभी जब रिटर्न होना था अपने घर, तब उसने बोला कि दर्श को ऊपर बुला ले। दर्श नीचे खड़ा था मुझे पिक करने के लिए, बट उसने बोला नहीं दर्श को ऊपर बुला ले, कोई बात नहीं। तो उसने लाइक आया दर्श, एंड शी वॉज लाइक आई नेवर लाइक यू, तू कब कुछ भी कर ले, मैं तुझे कभी लाइक नहीं करने वाली। मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ बोला था। बट नाउ दे बॉन्ड गुड टुगेदर, मतलब अभी अच्छा है उनका बॉन्ड चल रहा है। बट तब तो होता है ना सबके मन में, मतलब यू फील यू हैव हेट और यू हैव दैट थिंग अग्रेशन, कि आपको गुस्सा होता है किसी के लिए। इट्स फाइन, इट्स ओके। एज अ पेरेंट नाउ जब मैं माँ बनी, एज अ पेरेंट आई नो हाउ बैड इट फील्स, कि अभी मुझे अपनी मम्मी का दुख पता चला। लाइक एवरी पर्सन will relate to me that after becoming a parent, after becoming a mother or a father, you will know your parents sacrifices, कि उनको जो बुरा क्यों लगता है वो सब आप बाद में फील करोगे when you will become a parent। तो एज अ मदर जब मैं अभी सोचती हूँ एज अ मदर, तो मुझे भी मतलब लाइक मेरा बच्चा कुछ ऐसा करेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा कि ब्रो यू कांट इवन आस्क योर मदर वाला ऐसा मतलब सीन था। तो आई वाज लाइक ओके, मतलब एज अ पेरेंट नाउ आई अंडरस्टैंड। तो दैट्स हाउ वी गॉट मैरिड। मतलब बहुत शॉर्ट स्टोरी है, लाइक वी डेटेड जस्ट फॉर 6 मंथ्स, कि 5 to 6 मंथ्स हमने कुछ डेट किया था। और जानते थे मतलब ऐसा कुछ बात नहीं हुई थी खास कुछ, बट 6 मंथ्स कुछ डेट किया था एंड वी गॉट मैरिड। मतलब आएंगे लाइफ में, क्योंकि 4 इयर्स ही हुए अभी शादी को, बट आएंगे अप्स एंड डाउन्स तो अभी आगे भी बहुत। बट इट्स लाइक इफ यू आर विद दैट पर्सन यू फील लाइक नहीं इसके साथ सब हो जाएगा, कि इसके साथ सब ठीक ही होगा, मतलब कि ये है तो सब ठीक हो जाएगा। सो आई फील दैट विद दर्श की मतलब कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो आई नो ही इज देयर, ही इज गोना सॉर्ट इट अप, और वो करता भी है सॉर्ट। क्योंकि और हम दोनों का क्या है पता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स। ये थ्योरी मैंने शादी के बाद पता चली, क्योंकि मैं बहुत हाइपर इंसान हूँ, कि मुझे मतलब कोई सिचुएशन आ जाएगी तो मैं सबसे ज्यादा मतलब पैनिक करने लगूंगी, अरे कब होगा ऐसा करके। बट दर्श ऑन द अदर हैंड ही इज वेरी चिल, लाइक हो जाएगा, व्हाई यू टेक स्ट्रेस। लाइक भाई तुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा क्या, मुझे तो बहुत हो रहा है ऐसे। क्योंकि लाइक हम लोग कहीं भी घूमने भी जाते हैं हितांश के साथ, कि कहीं भी हम घूमने जा रहे हैं और ही सेज कि मम्मा भूख लगी है, और हमको अगर गाड़ी में कुछ नहीं है, वहाँ हमारे पास अभी कुछ नहीं है रिसेंटली, अभी कुछ नहीं होगा हाथ में, तो उसने क्या खाएगा क्या खाएगा, लाइक चिल इट्स ओके। वो अभी इतना तो समझता है कि वो वेट कर सकता है, कि भूख लगे इट्स ओके, यू कैन वेट फॉर 5 or 10 मिनट्स, के कहीं पे हम लोग जाए और फिर हम खरीदे कुछ, लाइक ओके। पर मैं बहुत ज्यादा पैनिक करती हूँ, और अदर साइड वो एकदम चिल है कि सब हो जाएगा, व्हाई यू टेक स्ट्रेस। तो ये अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट हम दोनों के बीच ये थ्योरी है, कि वो बहुत चिल है और मैं बहुत हाइपर टेंशन में आ जाती हूँ। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, लाइक मेरे पैर थोड़े ठंडे पड़ जाएंगे या फिर मेरे हाथ शिवर करेंगे, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात होगी तो। बट इट ऑल मतलब सब ठीक हो गया। जब स्टार्टिंग में मतलब प्रॉब्लम्स बहुत थे, मतलब हम लोग के बीच बहुत झगड़े हुए। एट टाइम्स वी वर आई वाज लाइक आई एम गोना टेक डिवोर्स विद दैट पर्सन, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत झगड़े। अगर आज भी इवन टुडे आई टॉक, मेरे और दर्श के बीच ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम लोग नहीं झगड़ते हैं। ऐसा दिन जाता ही नहीं है कि हम लोग ने झगड़ा नहीं किया है, कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स तो होते ही रहता है हम लोग के बीच। हाँ, तो इट्स इट्स ओके, लाइक इट्स ऑल अबाउट लाइक मैरिज ऐसे ही होता है। मतलब मुझे अगर कोई बोलता है ना कि हाँ हमारी शादी में तो झगड़े नहीं होते, आई फील लाइक ब्रो हाउ यू एवर लिविंग, मतलब आप कैसे रह भी रहे हो, मतलब मैं तो रह ही नहीं सकती उसके झगड़ा किए बिना। लाइक मुझे ऐसा है जहाँ झगड़ा होता है वहाँ प्यार होता है, और लोग मुझे बोलते हैं झगड़ा नहीं होता, तो ब्रो लाइक यू आर ओके विद दैट पर्सन के वो कुछ भी करे, आई डोंट माइंड। भाई आई माइंड ब्रो, नहीं तू कुछ गलत करेगा तो मैं बोलूंगी, और अगर तू कुछ अकेला एंजॉय कर रहा है तो भी मैं बोलूंगी कि भाई मुझे भी करवा एंजॉय। तो आई एम लाइक दैट। बट हाउ एवर इट इट इज़ वर्किंग आउट नाउ। और बाद में हम लोगों ने बच्चा प्लान भी बहुत जल्दी कर लिया, ये भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में तो बहुत जल्दी पूछा था, बहुत जल्दी बच्चा ला दिया। बट इट वॉज नॉट प्लान्ड। हितांश वॉज नॉट प्लान्ड, ही वॉज
अ सरप्राइज, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब आई वाज वर्किंग, मतलब जब मैं जॉब कर रही थी तब, बट मुझे तब पता नहीं था कि आई वाज प्रेग्नेंट। मुझे वो नौशिया हो रहा था अजीब सा कुछ, तो हम लोगों ने मजाक मजाक में टेस्ट ले लिया एंड आई वाज एक्चुअली प्रेग्नेंट। और मैंने मेरी मम्मी के मुंह से सुना है, मैंने मतलब अपने इन लॉज की तरफ से सुना है दैट पहला बच्चा मतलब कुछ भी हो जाए, नेवर अबॉर्ट इट और नेवर डू एनीथिंग टू इट, क्योंकि नहीं पता भगवान हमें वापस देंगे कि नहीं वो मौका। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि कोई भाई लेट मैरिज कर रहा है तो लेट बच्चे ला रहा है, आप नहीं ला रहे हो, आई एम नॉट जजिंग एनी वन, बट मैंने आप सब ने मतलब हम लोगों ने ये सोशल मीडिया पे हम कितना देखते हैं कि पीपल आर स्ट्रगलिंग विद अ किड, के एक बच्चा चाहिए तो वो कितने सारे ट्रीटमेंट्स अब सब करवा रहे हैं। तो इफ़ यू आर गेटिंग अ किड विदाउट एनी हसल, कि कोई पैसे भी नहीं जा रहे बट आपने इजीली कंसीव किया है, तो बी ग्रेटफुल। अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ कीप इट, डोंट अबॉर्ट इट। मतलब मैं इतना बोलूँगी, अगर बच्चा नहीं लाना है वो भी आपका डिसीजन है, अबॉर्ट करना भी आपका डिसीजन है, बट आपको अगर बच्चे चाहिए तो आई आई से कि प्लीज़ कीप इट, बिकॉज इट विल गोना वर्क, सब ठीक हो ही जाएगा। एंड हुआ ऐसे ठीक, हम लोग के बीच भी हो गया सब ठीक। हितांश आ गया आफ्टर 1.5 years के मैरिज के बाद। आई गॉट लाइक आई वॉज प्रेग्नेंट, फिर 9 months निकल गए, सब ठीक हो गया। अभी वो 2.5 years का हो गया है तो इट इज़ ऑल गुड नाउ, कि संभल ही जाता है बच्चा, इट्स ओके, डोंट टेक स्ट्रेस। बट दिस इज माई स्टोरी एंड यस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट स्टोरी टाइम क्या चाहिए, कि व्हाट इट विल बी लाइक, हाउ आई कंसीव्ड, और या फिर my toxic ex or my first breakup or whatever you guys will tell me, I'll make a video on that, okay? Or we can do that question answer session and we can make a video on that too, okay? So thank you, bye, it was great. I hope you guys will like, share and subscribe on my channel. Bye.